नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है उसका सिलेबस क्या है, और अगर आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पे दिया गया है। सेक्शन 1 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दिया गया है आपका फार्मास्यूटिक्स, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेट्रोलॉजी। तो इसमें आपका प्रिस्क्रिप्शन, स्टेरलाइजेशन, प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट एंड प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल, यानी कि जो यहाँ पे टॉपिक दिया गया है ये टोटल हमारा फार्मास्यूटिक्स से दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, तो यहाँ से आपसे एसिड बेस और बफर पूछा जाएगा। एंटी माइक्रोबियल और एस्ट्रीजेंट जो है ये पूछा जाएगा। फार्मास्यूटिकल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनेस्थेटिक्स एंड ड्रग्स। ठीक है, ये टॉपिक जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए, जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपका आएगा वो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर और डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर यानी कि फाइनल ईयर का जो आपका सिलेबस है उसी से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है फार्माकोग्नोसी की बात करें तो यहाँ पे आपका एडल्ट्रेशन एंड ड्रग इवेल्युएशन, फार्मास्यूटिकल एड और मिसलेनियस ड्रग जो है उनसे यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो देखिए, अगर आप इस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी एमसीक्यू जो वीडियो है डिप्लोमा इन फार्मेसी की पूरी यहाँ पे आपका सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज, वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री से भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लिनिकल पैथोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से भी जो है वो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी हो गया, टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी हो गया, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी हो गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है कि जो आपके सब्जेक्ट हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर और डिप्लोमा इन फार्मेसी फाइनल ईयर में, उसी से सभी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। और जो है आपका यहाँ पे सेक्शन 2 है, इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया और बेसिक कंप्यूटर के जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। टोटल जो है 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का सिलेबस है इससे 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। यानी कि जो हमारा सेक्शन ए है इससे टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो हमारा सेक्शन 2 है इससे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको यहाँ पे तैयार रखने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका हो गया मोबाइल नंबर। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्योंकि इसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया है इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बता पा रहा हूँ। उसके बाद आपकी फ़ोटो लगेगी। ठीक है, फ़ोटो लगेगी। उसके बाद 10th की आपकी मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी। ठीक है, उसके बाद जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, ठीक है, डी फॉर्म की ऑल मार्कशीट और आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा। ठीक है, डी फॉर्म की ऑल मार्कशीट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपका लगेगा डिप्लोमा सर्टिफिकेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिप्लोमा सर्टिफिकेट। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके बाद यूपी फार्मेसी काउंसिल का जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है, यूपी फार्मेसी काउंसिल का जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ये भी आपका लगेगा। काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिख देते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये आपका लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये आपका लगेगा। और देखिए, अगर आप यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से है, एससी एसटी कैटेगरी से है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसको भी लगाना है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी कंडीशन दी गई है कि जो आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1/4/2022 से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। यानी कि जो आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1/4/2022 के बाद का ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे। आप इस समय कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है वो ज़्यादा पुराना नहीं होने चाहिए। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास होने चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। जय हिंद।